नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप 8th क्लास में पढ़ते हैं या फिर आप 8th क्लास के टीचर हैं और हिंदी विषय आप पढ़ाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की है। तो आज देखिए, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। कौन सी करेंगे? वर्कशीट नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। और आज की डेट है, दिनांक है 8/4/21। प्यारे बच्चों, आप भी इसे नोटबुक में लिख लेंगे। दूसरा विषय रहेगा लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामनाथ। ये आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि इससे पहली जो वर्कशीट थी इसी पार्ट से वो वर्कशीट ली गई थी। ठीक है, और आप नोटबुक में लिखेंगे कक्षा 8 और विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे जो भी है, और साथ में रोल नंबर भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, और कक्षा अध्यापक का नाम जो भी आपको हिंदी विषय पढ़ाता है। अब चलते हैं आज के विषय की ओर। देखिए बच्चों, पिछले जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाता था। किसकी चूड़ियाँ बनाता था? लाख की। और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो देखिए, जो बदलू है गांव में रहता था और लाख की चूड़ियाँ बनाता था, पहली वर्कशीट में हमने पढ़ा। और लेखक को क्या करता था? सुंदर सुंदर क्या देता था? लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू किसके नीचे बैठकर बनाता था? ये भी आपको पता है, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बनाता था। वो अपना काम करता था। भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। अब इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सभी को ध्यान देना है। बदलू का कार्य, देखिए बदलू का कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। देखिए मचिया क्या होता है? जैसे आप घर में हो, घर में जैसे एक जिसे पीढ़ा कहा जाता है, जो सूत का बना होता है, छोटा सा होता है, चौकोर सा होता है, उसे मचिया कहते हैं। तो बदलू क्या था? अपना जो भी काम करता था, कार्य मतलब काम, किस पर बैठकर करता था? मचिए पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। ठीक है, जो बहुत ही क्या थी? पुरानी थी। अब देखिए, बगल में उसका हुक्का। जब बदलू काम करता था, आपने पिछली वर्कशीट में देखा होगा, बदलू के साथ क्या है? हुक्का रखा हुआ है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। ठीक है, गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो लेखक बता रहे हैं क्या भाई, जब वो अपने मामा के घर जाता था तो उसका अधिकतर समय किसके पास बीतता था? बदलू के पास बीतता था। मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। देखिए, जो बदलू है, लेखक को क्या कहता था? लल्ला कहता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे ही लेखक बदलू के पास जाता तो उसके लिए क्या मंगा देता? मच्छियाँ, जो बैठने के लिए होता है। अभी बताया था, जैसे पीढ़ा होता है, छोटा सा होता है, चौकोर सूत से बना होता है, और रस्सियों से भी मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, लकड़ी का भी मिलता है और लोहे का भी मिलता है। और वो घंटों बैठकर इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। किसको? बदलू को। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। तो जो बदलू है, लगभग दिन में कितनी बनाता? 4 से 6 जोड़े चूड़ियों के बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर, देखिए पूरा जोड़ा जब बना लेता बेटा, तो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। देखिए, अब जब वो जोड़ा बनाता चूड़ियों का, तो उसे बेलन पर चढ़ाकर उसे आकार देता और चुपचाप देखता रहता, मानो बेलन ना होकर नववधू क्या होता है? जो नवविवाहिता, जिसका नया नया क्या होता है? विवाह, या आप मैरिज कह सकते हैं, वधू की कलाई हो। मतलब कलाई मतलब रिस्ट, जो आपके हाथ की कलाई होती है। बदलू क्या था? मनिहार था। मनिहार क्या होता है? चूड़ियाँ बेचते हैं और बनाते हैं। मनिहार आपने देखा होगा, आजकल तो काफ़ी कम हो गए, लेकिन गांव में आप जब जाओगे तो वहाँ पर मनिहार आते हैं और कहते हैं चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। या फिर आजकल गांव में तो रिक्शा में आने लग गए, आप देखेंगे आपके घर के बाहर, तो वो क्या है? मनिहार हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक से मतलब क्या होगा बेटा? उसके दादा परदादा भी यही काम करते थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां, जो भी स्त्रियां थी, उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां लेने
आते थे या ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं था। मतलब बदलू जो चूड़ियाँ बनाता था, पैसों में वो चूड़ियाँ नहीं देता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। देखिए, एक इसे आप लिख लेंगे, वस्तु विनिमय क्या होता है। वो चूड़ियाँ देता था, पैसे नहीं लेता था, लेकिन उसके बदले अनाज या फिर कोई और वस्तु ले लेता था। इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। और आगे देखिए, लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, अनाज देते थे, बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे, क्योंकि बदलू का काम क्या था, चूड़ियाँ बनाना, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक बता रहा है कि मैंने कभी उसे झगड़ते नहीं देखा, सीधा था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। ठीक है, जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जैसे कसर एक मुहावरा है, कसर निकाल लेना, मतलब जो भी, जैसे कोई चूड़ियाँ ले गया, पैसे नहीं दे गया, लेकिन उनके घर अगर विवाह है, शादी है, तो वो सारी कसर वहाँ पर पूरी कर लेता था, मतलब उसके पैसे निकाल लेता था जैसे तैसे करके। ठीक है, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इधर, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। आगे देखिए यहाँ पर, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। तो लेखक बता रहा है, लेखक के मामा के गांव में ही बदलू रहता है जो चूड़ियाँ बनाता है। तो लेखक बता रहा है, मैंने देखा एक बार किसी लड़की के विवाह में क्या हो गया था, बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे मतलब सबको पापड़ बेलने पड़ गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपये जो मिलते सो अलग। देखिए, वैसे तो पैसे नहीं लेता था, वस्तु विनिमय करता था, लेकिन जब किसी के घर विवाह होता, मैरिज होती, तो क्या होता, उसकी कीमत बढ़ जाती चूड़ियों की। ठीक है ना, ओके। क्योंकि देखिए, जो भी ये चूड़ियाँ बेचता था, उसके बदले उसे सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए क्या मिलती थी, पगड़ी। और वस्त्र किसके लिए मिलते थे, घरवाली के लिए, मतलब उसकी पत्नी के लिए। अब आगे देखिए, यदि संसार में बदलू का किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें सुना देता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम शब्दों का परिचय देखेंगे बच्चों। क्या शब्दों का परिचय? मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी या चौकोर खाट। मनिहार, मैंने बताया था जो चूड़ियाँ बेचने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मनिहार कहते हैं। पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। ठीक है, जो पैतृक जो भी काम होता है, ठीक है, पिता से प्राप्त होता है या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय, रुपयों पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। कसर का मतलब होता है घाटा पूरा करना। ठीक है, अब देखिए, सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार का वस्तु विनिमय करते हैं। आपको सोचकर लिखना है। जैसे आप अपने छोटे भाई को चॉकलेट देते हो और कोई ना कोई काम कराते हो, तो वो क्या है, वस्तु विनिमय है। आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। या फिर आप अपने बड़े भाई से कुछ रिक्वेस्ट करते हो कि मैं तेरा ये काम कर दूंगा तो तुम मेरा ये काम कर दो, वो क्या है, वस्तु विनिमय। एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ बदल लेना या दे देना क्या है, वस्तु विनिमय। बनाकर लिख देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बदलू गांव की स्त्रियों को हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था? देखिए, वो लाख की चूड़ियां बनाता था और उसे, भाई जो लाख की चूड़ियां, अब कांच की चूड़ियां एक तो टूट भी जल्दी जाती हैं और उसकी चूड़ियां चलती भी ज़्यादा हैं। अब देखिए, वो लाख की चूड़ियां बनाता था और कोई कांच की चूड़ियां पहनेगा, गुस्सा तो आएगा ही उसे, है ना। तो इसलिए वो गुस्सा हो जाता था। इसे यहाँ लिख देंगे। अगला कहना, कहानी में आई किन किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? देखिए, जब वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और गरम सलाई पर उनको रखता था जैसे, और देखता ही रहता था ऐसे जैसे नववधू की क्या हो, कलाई हो, और अपने काम में मगन रहता था और घंटों वो काम करता था और डेली के वो
5 से 6 जोड़े बनाता था, तो इससे पता चलता है वो काम से बहुत प्यार था। ठीक, आगे देखिए। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना, बताया था ना। जब बदलू किसी बात पर बिगड़ जाता था तो लोहा लगना मतलब बहुत मेहनत लगती थी उसको मनाने में। ऐसे ही इस गद्यांश में बेटा आपको मुहावरे मिलेंगे, जैसे कसर पूरी करना, मिल गया ना, कसर पूरी करना। तो ये क्या है, यहां पर आप लिखेंगे, और कसर पूरी करने का मतलब होता है घाटा पूरा करना। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर पर दिनचर्या आपके घर से अलग होती है। लिखिए, आप अपने मामा के घर गए, यहाँ पर उठते हो आप 9 बजे, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और वहाँ पर आपने देखा सभी 6 बजे उठ जाते हैं क्योंकि सभी काम पे जाने वाले होते हैं। तो वहाँ का रूटीन लिखना है कि आपके और उनके रूटीन में, दिनचर्या में क्या फ़र्क है। आपके यहाँ खाना किस टाइम खाते हो, वहाँ पर वो किस टाइम खाते हैं, आप दिन में क्या करते हो, आपके मामा जी या बुआ जी क्या करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बना कर लिखना है। ओके, उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, और आगे भी हिंदी की आपको सोल्ड वर्कशीट मिलती रहेंगी, और सभी बच्चे इसे शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और वीडियोस आप तक, मतलब वर्कशीट आप तक मिलते रहें। थैंक यू।